प्रिय विद्यार्थियों, अब अपन जो अणु कक्षक सिद्धांत है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसके अंतिम पड़ाव पर हैं। आज अपन ने खूब सारी चीज़ें पढ़ी हैं एमओ में कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, फिर वो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। वो मोलिकुलर ऑर्बिटल दो टाइप के होंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग में भरे जाएंगे। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं। अब अपन तुलना कर रहे हैं एमओपी और वीबीटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंसी बैंड थ्योरी की तुलना। कंपैरिजन ऑफ एमओ एंड वीबी मॉडल। बंधन एवं अणुओं की संरचना की संख्या में संयोजकता बंध, वैलेंसी बॉन्ड एवं आणविक कक्षक, मोलिकुलर ऑर्बिटल सिद्धांत समानांतर रूप से चलते रहे हैं। दोनों ही के कुछ गुण व कुछ दोष हैं। दोनों में कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं हैं। दोनों सिद्धांत लगभग सभी अणुओं की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर भी कुछ विगत वर्षों में वीबीटी की तुलना में एमओटी को अधिक ख्याति प्राप्त है, क्योंकि इसमें गणितीय सरलता है। बड़े एवं जटिल अणुओं की व्याख्या एमओटी सिद्धांत के आधार पर ज़्यादा आसानी से की जा सकती है और कंप्यूटर पर उनकी गणनाओं की प्रोसेसिंग भी तुलनात्मक रूप से काफ़ी सरल है बेटा। दोनों सिद्धांतों की कुछ समानताएं। पहली है, दोनों सिद्धांत सहसंयोजक बंध बनने की व्याख्या करते हैं। दोनों में ही अपन ये मानते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वीबी तथा एमओ दोनों सिद्धांत सहसंयोजक बंध बनने में परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन को भी मानते हैं कि जो ओवरलैपिंग है वो भी दोनों के अंदर होती है। दोनों सिद्धांत के अनुसार अतिव्यापन करने वाले कक्षकों की सममिति तथा ऊर्जाओं के मान समान होते हैं। असमान ऊर्जाओं वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का अतिव्यापन नहीं होगा। दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध की दिशात्मक प्रकृति की व्याख्या करते हैं। दोनों सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व बंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य स्थित होता है। ये दोनों में ही मानते हैं अपन, वीबीटी में भी और एमओटी। अब कुछ बेटा इसमें दोनों में असमानताएं भी हैं, डिसिमिलरिटीज भी हैं। पहली है, वीबीटी सिद्धांत में अणुओं की संरचना की व्याख्या परमाणु संरचना की भांति परमाणु कक्षकों के रूप में होती है, जबकि एमओटी सिद्धांत में इसे परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से बने अणुओं के कक्ष के रूप में मानते हैं। ऐसा अपन ने थ्योरी में पढ़ाया था आपको। किसी भी सिद्धांत में H2 हाइड्रोजन की निम्नतम या आद्यावस्था ग्राउंड स्टेट सममित आकाशीय तरंग फलन के अनुरूप होती है। एमओ सिद्धांत में यह ψMO बराबर होगा ψA1 प्लस ψB1 ब्रैकेट ψA2 प्लस ψB2, जबकि वीबीटी सिद्धांत में ये होगा ψVB इक्वल टू ψA1 ψB2 प्लस ψB1 ψA2। आणविक तरंग फलन की कुल प्रतिसमिति में चक्रण युग्मन इस प्रकार से होते हैं कि पाउलीज एक्सक्लूजन रूल उसकी एकल या सिंगलेट अवस्था प्राप्त होती है। दूसरा बेटा, दोनों सिद्धांतों में कक्षकों के अतिव्यापन को माना जाता है और अणु के स्थायित्व का कारण दो परमाणु कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन के अंतर परिवर्तन या साझे में हुई ऊर्जा की कमी या विनिमय समाकलन एक्सचेंज इंटीग्रल को माना गया है। एमओ सिद्धांत में विनिमय समाकलन होता है इंटीग्रेशन ψ1 H ψ11 डीटो, जो कि परमाणु कक्षकों में ψ1 व ψ2 के मध्य एक इलेक्ट्रॉन है के विनिमय के अनुरूप है, जो दोनों ही परमाणु कक्षकों के मध्य युग्मन को दर्शाता है। उनके मध्य क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। वीबीटी सिद्धांत के अनुसार इंटीग्रेशन ψ11 ψ22 H ψ11 ψ22 डीटो बताया था मैंने आपको। डीटो है 3D के अंदर, डीटो इक्वल टू dx इंटू dy इंटू dz, जो कि दोनों परमाणु कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के विनिमय को दर्शाता है।
अतः वीबीटी सिद्धांत में अब भी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध की अवधारणा बनी हुई है, जबकि एमओ में यह नहीं है। एमओटी सिद्धांत में पूरे परमाणु पर सतत इलेक्ट्रॉन घनत्व है, कहीं पृथक से केंद्रित इलेक्ट्रॉन युग्म वाला बंध नहीं होता है। तीसरा डिफरेंस है बेटा इनका आपस का, हाइड्रोजन जैसे समनाभिकीय अणुओं की निम्नतम अवस्था में एक बंध के लिए प्रारूपिक वीबी फलन होगा साई वीबी इक्वल टू साई 1 1 साई 2 2 साई 2 1 साई 1 2, और एमओ में होगा बेटा ये साई 1 1 प्लस साई 2 1 ब्रैकेट साई 1 2 प्लस साई 2 2। इस तरीके से हम मालूम कर लेंगे। चौथा अंतर है बेटा इनमें कि साई वीबी व साई एमओ का अभिप्राय भिन्न भिन्न है। वीबी सिद्धांत के अनुसार H2 का विभाजन इस प्रकार होता है, H2 जो होगा हाइड्रोजन वो एक एक फ्री रेडिकल एटम्स के रूप में, जबकि एमओ सिद्धांत में उनको हम आयंस के रूप में विभाजित करेंगे। इसमें होमोजीनियस क्लीवेज मानते हैं अपन, किसमें? वीबीटी में। और एमओटी में हम एक H प्लस और एक H माइनस आयनिक डिसोसिएशन मानते हैं। इस प्रकार पांचवा है बेटा, दोनों सिद्धांत जो चरम स्थितियों में दर्शाते हैं उनके सत्य के निकट कौन सा सिद्धांत होगा? प्रायोगिक तथ्य दर्शाते हैं कि अंतर्नाभिकीय दूरी r के कम मान के लिए एमओ सिद्धांत उत्तम है, क्योंकि कम दूरी के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक परमाणु कक्षक में जा सकते हैं, जबकि r के उच्च मान के लिए वीबीटी का सिद्धांत बेहतर है। छठा है बेटा, वीबीटी तथा एमओटी दोनों सिद्धांतों को सुधारने के प्रयास करेंगे। वीबीटी सिद्धांत को बेहतर बनाने के लिए उसमें आयन सहसंयोजक अनुनाद को सम्मिलित किया गया। इसका अर्थ है कि H2 अणु HL फंक्शन को निम्न प्रकार से दिखाएगा, जैसे साई वीबी बराबर साई HH प्लस लैम्डा साई H प्लस H माइनस प्लस, अब पहले पे माइनस दूसरे पे प्लस, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और सेवंथ और लास्ट है बेटा कि दोनों तरंग फलन जो हाइड्रोजन की बात करें 1s कक्षक के घातांक के प्रभावी नाभिकीय आवेश Z=1 के स्थान पर Z=1.193 किया जाए, उससे ये वैल्यू ज़्यादा अच्छी दे पाते हैं। इन दोनों विधियों में एमओ विधि अधिक बेहतर मानते हैं, क्योंकि इस विधि में मात्रात्मक गणनाएं भी आसानी से संपन्न की जा सकती हैं। वही अपन ने शुरू में बात की थी कि बेटा पहले वीबीटी ही आई थी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आई थी, इसने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, लेकिन सभी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद एमओटी आई, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसने उससे भी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की, पर सभी ये भी एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही। तुलना अपन करें तो आज के दिन बेटा एमओटी को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है बजाय वीबीटी।